छात्रों के मुद्दे पर अभी संसद चल रही है, मतलब बातचीत अभी भी जारी है। 8 दिन और 195 घंटे के इंतजार के बाद मंगलवार को आखिरकार संसद में बहस चल रही है। दोपहर 2 बजे से पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल 2026 पर चर्चा की जा रही है। पिछले 6 घंटों से छात्रों के मुद्दे पर बहस जारी है। इस बहस में किस नेता ने क्या कहा, सरकार की तरफ से क्या कहा गया, विपक्ष क्या कह रहा है, चलिए सब कुछ आपको बता देता हूं। घर बैठे आप जान जाइए कि लोकसभा में आखिर चल क्या रहा है। मंगलवार दोपहर 2 बजे लोकसभा में इस बिल पर बहस शुरू होता है। बिल तो सोमवार को ही पेश हो गया था, लेकिन स्पीकर की तमाम कोशिशों के बावजूद भी सोमवार को चर्चा नहीं हो पाई थी। सोमवार के बाद विपक्ष को काफी आलोचना भी विपक्ष की हुई। बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने कहा कि भाई जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आपके पास अच्छा मौका है अपनी बात रखने का, करो चर्चा। और इसके बाद सरकार और विपक्ष ने आपस में बात की और ये तय हुआ कि मंगलवार 2 बजे से लोकसभा में चर्चा की जाएगी। पहले ये तय हुआ था कि चर्चा 6 घंटे की होगी, लेकिन केसी वेणुगोपाल की तरफ से ये मांग की गई कि वो चर्चा का समय बढ़ाना चाहते हैं और कम से कम 8 घंटे की चर्चा होनी चाहिए। इसके बाद लोकसभा में कुछ देर हंगामा हुआ और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा 8 तो छोड़िए, हम तो 10 घंटे की चर्चा के लिए तैयार हैं भाई। जिसके बाद ये तो पक्का हो गया कि 8 दिन के इंतजार के बाद हम चर्चा सुन पा रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फिर से इस बिल के बारे में सदन को बताया। इसके साथ ही जितेंद्र सिंह ने यह भी बताया कि सिर्फ बीजेपी सरकार में पेपर लीक नहीं हुए, लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन जब जितेंद्र सिंह इतिहास बता रहे थे तब गलती से उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने 2009 की जगह 2019 बोल दिया, जिस पर विपक्ष की तरफ से थोड़ा हंसी मजाक भी किया गया। चर्चा की शुरुआत कैसे हुई है पहले आपको ये सुना देते, सुनिए। This bill can be described in a way as a milestone legislation in the history of Indian Parliament. Such an important bill, Honorable Prime Minister is not there, Home Minister is not there. So before starting the bill, we need a clarification from the government. पर रखे जाने वाले पेपर लीक भी होता रहा। ये केवल किसी एक प्रदेश या एक प्रांत तक सीमित नहीं रहा, ऐसा पहले भी होता था। 2019 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जामिनेशन 2009 में हो गया, 2012 में 2009 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, 2011 में वेणुगोपाल जी, by changing figures or digits you cannot change the record. So I think you must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished. किसी भी पार्टी के किसी भी माननीय सदस्य को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि आपत्ति हुई तो देश की जनता को उनसे आपत्ति होगी। धन्यवाद। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बिल के बारे में बताया, जिसके बाद कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत की। गौरव गोगोई ने कहा कि यह बिल सरकार की विफलता का बिल है। 2024 में भी पेपर लीक हुआ था, 45 आरोपी पकड़े गए थे, जिसमें से 44 को बेल मिल गई, यानी जमानत मिल गई। सरकार ये बिल सिर्फ और सिर्फ छात्रों का धरना खत्म करने के लिए लाई है। इसके अलावा गौरव गोगोई ने पैलेट गन और बिहार में AK-47 चलाने का मुद्दा भी उठाया। बीजेपी की तरफ से बांसुरी स्वराज ने शुरुआत की और गौरव गोगोई को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप कभी पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांगते? आप ये क्यों नहीं बताते हैं कि 1986 की एजुकेशन पॉलिसी को आपकी सरकार ने कभी लागू क्यों नहीं किया? बताइए भाई, बताइए। बांसुरी स्वराज के बाद श्रीकांत शिंदे ने भी गौरव गोगोई को जेनजी की भाषा में जवाब दिया। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि विपक्ष को फोमो और डिलुलू है। ये डिलुलू फोमो हम खुद नहीं जानते हैं, लेकिन क्या है ये जेनजी की भाषा? जेनजी इसका मतलब समझते हैं। गौरव गोगोई, बांसुरी स्वराज और श्रीकांत शिंदे के बीच की बहस भी आपको सुनवा देते हैं। ये जेनजी तो नहीं, लेकिन जेनजी के बाप की उम्र के सांसद जरूर है। सुनिए। इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है
कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है। इस अमेंडमेंट को लाना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता और उनकी जिम्मेदाराना सरकार का प्रमाण है। नीट यूजी 2024 पेपर लीक के मामले में 45 में से 44 को बेल मिल चुका है। ये है इनकी गंभीरता। सबसे पहली बात तो बेल सरकार नहीं, इस देश का कोर्ट देता है। शर्म नहीं आती इस सरकार को कि जिस मंत्री के तहत पे 21 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, आत्महत्या की, जब उसने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, कल जब वो सदन में आए आपने उनको ऐसा माला पहनाया ताकि जैसे वो पाकिस्तान से जंग लड़के आए हैं। 14 से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था, तब एक नहीं दो नहीं बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े। आज भी हम चाहते हैं कि गृह मंत्री आए और सदन के अंदर बोले कि क्यों आपने पुलिस के द्वारा बच्चों पर ये दुर्व्यवहार किया। अगर मैं जेनजी की भाषा को बोरो करूं, then I will have to say मोदी जी clocked it and provided a legislative solution. यहाँ पर गौरव जी कह रहे थे कि हम युवाओं के साथ हैं, हम युवाओं के साथ हैं, हम विद्यार्थी के साथ हैं। अरे विद्यार्थियों को तो पूछो वो आपके साथ है कि नहीं। विपक्ष के आंदोलन को एक समराइज करना चाहूंगा मैं जेनजी के भाषा में। आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फोमो हुआ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो होने के बाद लहू, इनको डेलुलू हुआ, डेलुलू, डॉक्टर डेलुलू, डेल्यूशन। आज यहाँ पर जो है डेमोक्रेसी है, इसलिए हमने स्टूडेंट के साथ बात की। वैसे एक बात तो है, गौरव गोगोई, बांसुरी स्वराज और ये एक शिंदे जो सांसद हैं शिवसेना के, श्रीकांत शिंदे, इनकी बात सुन के बहुत मजा आ रहा है। ये जेनजी लोगों ने कमाल कर दिया भाई, प्रदर्शन जंतर मंतर में किया, संसद की तस्वीर भी बदली है। देखिए, मतलब ये लोग अगर ताव में लड़ रहे हैं तो बहुत मजा आ रहा है। इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स भाई, मतलब दिखाई दे रही है, अच्छा है। आप लोग इसी तरह से प्रोटेस्ट अपनी मांग करते रहिएगा भाई। इससे क्या होगा कि बदलाव तो आएगा राजनीति में भी, आप लोग भी राजनीति में घुस जाइए। गौरव गोगोई, बांसुरी स्वराज और श्रीकांत शिंदे ने अपने बयानों से सदन में माहौल तैयार किया तो अखिलेश यादव ने भी हर बॉल पर छक्का मारने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। तो अभिजीत दीपके वाला डायलॉग, ये सरकार वादों की नहीं जुमलों की है, और जो लोग मंदिर का दान नहीं बचा पाए वो पेपर क्या बचाएंगे। अखिलेश यादव ने अपने बयानों से बॉल को बाउंड्री के पार मारा तो सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अखिलेश के बयानों का जवाब अपनी तर्क वाली यारकर से दिया। लेकिन खास बात यह है कि इस यारकर का जवाब भी अखिलेश यादव के पास था। अखिलेश यादव और किरण रिजिजू के बीच भी बहस हुई है, वो भी आपको सुनना चाहिए, सुनिए। नई पीढ़ी के लोगों ने ये वो नारा दिया कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए, वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेके आए? किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? और अगर कानून से बच रहा होता तो भाजपा की 10 साल की सरकार में वीर परीक्षाएं कैसे लीक होगी? आपको मंत्री जी का स्वागत इसलिए करना पड़ रहा है कि आपको संकट से बचा लिया। और अगर अखिलेश जी तो समाजवादी है, मैं पूछना चाहता हूं कि छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा? आप बता दीजिए। मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। देश महोदय ने याद आ गई है तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था, और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। कानून से नहीं, नीयत साफ होगी तब नीट का परिचय साफ होगी। आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे क्योंकि आप चढ़ावा चोरी में शामिल हुए हैं।
अखिलेश यादव के बाद प्रियंका गांधी ने विपक्ष की तरफ से मोर्चा संभाला। लगभग आधे घंटे तक प्रियंका ने अपना भाषण दिया, लेकिन छात्रों के मुद्दे पर चल रही बहस अचानक से प्रहलाद जोशी के बयानों पर आ गई। प्रियंका गांधी कहने लगे कि नए शिक्षा मंत्री बिल्किस बानो के आरोपियों के समर्थन में बयान दे रहे थे, जिसके बाद सदन में खूब बवाल हुआ। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया? सर, अखबारों में है। अगर पूरा ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं तो मैं ये मानता हूं कि उनको क्षमा मांगना चाहिए सदन से। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि बिना तथ्यों के हमें इस तरीके के सदन के पटल पर बात नहीं होनी चाहिए। जो प्रहलाद जोशी जी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर जो बयान दिए, उसका प्रमाण मैं आपको दे दूंगी, मैं भेज दूंगा। ऑथेंटिकेट करेंगे, उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा। अय्याज से नेहरू अय्याज से, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आई एम अगेन रिपीटिंग। यही फैक्ट है और वो किताब में ऑथेंटिकेट करके दे रहा हूँ। आई एम ऑथेंटिकेटिंग दैट बुक। प्रियंका जी को ऑथेंटिक करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए। आप जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर। ये क्या कुछ भी बोल के चल सकता है क्या? ऐसा कैसे बिना ऑथेंटिकेशन बोल सकते हैं मुझे बिना नोटिस दिए हुए? इसलिए मैं इसको खंडन करता हूँ और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए। माहौल गर्म तो हुआ है। प्रियंका गांधी ने सरकार की नीयत और नीति पर सवाल उठाए तो बीजेपी की तरफ से तेजस्वी सूर्या ने जवाब दिया। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि अगर आज बच्चे प्रेशर में हैं तो कांग्रेस की एजुकेशन पॉलिसी की वजह से, जिसे हमने 2020 में बदलने का काम किया। सुनिए प्रियंका गांधी को तेजस्वी सूर्या ने क्या जवाब दिया। देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है। हाँ, कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। उस आम युवा जो घर से इस सदन को देख रहे हैं, उनको ये तू में से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। प्रियंका जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, कन्विक्शंस इसलिए नहीं होता था क्योंकि एक स्पेशल कानून इसके लिए नहीं था। सीधे मुद्दे की बात यही है कि युवा सांसद जो बोल रहे थे इसमें बहुत मजा आ रहा है। अभी सरकार की तरफ से कौन क्या बोल रहा है आपको बता देता हूं। सरकार की तरफ से VD शर्मा और विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी का भाषण बाकी है। मैं ये कह रहा हूं तिवारी जी कि आज बहुत आनंद आया होगा संसद में, बहुत मामला एकदम क्राउड में था। बिल्कुल ज्ञानंद जी, देखिए पक्ष और विपक्ष जो है एक दूसरे पे हमला करते हुए दिखाई दिए और जिस तरह से अखिलेश यादव पर किरण रिजिजू ने गुगली फेंका तो वहीं प्रियंका गांधी ने जो है बिल्किस बानो की आड़ में बाउंसर फेंका। लेकिन इसके इतर मैं चूंकि दूसरा चीज़ ढूंढ रहा था बतौर पत्रकार भी और बतौर इस देश का नागरिक होते हुए भी कि जो बिल संशोधन को लेकर के यह मामला उठा था, डिबेट था, उसको छोड़ के बाकी सारी बातें होती रही, हमले होते रहे। मुझे जो संसद भवन था ऐसा लग रहा था कि चलो जनता की एक अदालत है जिसमें सभी एक दूसरे पे हमला बोल करके खुद को सही दिखा रहे हैं। लेकिन असल मुद्दा था कि क्या संशोधन हो रहा है, संशोधनों को लेकर के सरकार से क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, ये सारी बातें गैर हाजिर थी। विपक्ष को उन क्लॉजेज को लेकर के क्या क्या क्लॉजेज तैयार किए गए, क्योंकि नंदन नीलेकणी जैसा एक बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति हाई पावर कमेटी में है, उसमें क्या संशोधन हो रहे कि सारे के सारे पेपर लीक सही हो जाएंगे। तो ये सारी बातें दरकिनार थी और सिर्फ जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे बयानबाजी ये चल रही थी, जिसको लेकर के नो डाउट वो बड़ा ही एक तरह से पैरामीटर जो है तापमान का वो बड़ा बढ़ा हुआ दिखाई दिया। लेकिन मूल बात जो थी वो थोड़ी सी गायब थी, क्योंकि जो भी जेनजी हैं अगर वो थोड़ा यूट्यूब पे जाएं, खंगाले देखें
ज़्यादा नहीं 1995 से 2005 तक के नेताओं की भाषण चर्चा सुन ले या फिर किताब खोलें और संविधान सभा की चर्चाएं पढ़ लें तो मुद्दों पे बहस क्या होती थी, उस जमाने के नेता किस तरह से बहस कर रहे थे, आज वो चीज़ जो है गैर हाजिर लगी है। कल राज्यसभा में बहस है, वो भी देखना है कि वहां पे क्या चीजें दिखाई देती है। अदरवाइज ये आरोप प्रत्यारोप तब मीडिया में भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देख लेते हैं, वही संसद में भी देखे। आप आरोप लगाइए, सरकार को कटघरे में खड़ा करिए और सरकार भी जो है आरोपों का जवाब दे। मसला लेकिन यह है कि जिस बिल को आप लेके आ रहे हैं उस बिल में क्या बातें हैं वो राष्ट्र जानना चाहता है और उसमें क्या खामियां हैं, विपक्ष उसको उजागर करे, यह भी राष्ट्र जानना चाहता है। राष्ट्र ऑलरेडी इनके प्रतिक्रियाओं से जो है वो उब चुका है और यही वजह है कि वो जंतर मंतर पे राष्ट्र ये भी जानना चाहता है कि जेनजी का आंदोलन कवर करते करते शर्ट वर्ट का पूरा मिजाज बदला है। राष्ट्र ये भी जानना चाहता है जेनजी के बाप बनने की उम्र में जेनजी बनने की कोशिश कर रहे हैं तिवारी जी आप हैं बाप बनिए बाप। बहुत बहुत धन्यवाद।